अधिकतर लोग जब बोर हो रहे होते हैं तो यूट्यूब, टीवी या फिर नेटफ्लिक्स देखते हैं, लेकिन जब अति कुशल इंजीनियर बोर होते हैं तो शानदार और अनोखी चीजें उत्पन्न होती हैं। कुत्ते को पुचकारने वाली ऑटोमेटिक मशीन से लेकर जुगाड़ वाली गाड़ियां। चलिए देखते हैं कुछ गजब की मशीनें जो इंजीनियर्स ने बोरियत दूर करने के लिए बना डाली। नंबर 20, मेंटिस रोबोट। जमीन पर रेंगने वाली ये मशीन ट्रांसफॉर्मर फिल्मों की मशीनों जैसी लगती है, लेकिन यकीन मानिए ये एकदम वास्तविक है। मेंटिस रोबोट कहलाने वाली ये मशीन मैट डेंटन में बनाई गई थी, जो एक अति कुशल डिजाइनर और आविष्कारक है। उनका काम आप देखते ही पहचान सकते हैं, क्योंकि वो प्रसिद्ध BB-8 रोबोट के डिजाइनर भी हैं। लेकिन जब वो फिल्मों के लिए काम नहीं कर रहे होते तब अविश्वसनीय मशीनें बनाते हैं, जैसे कि 6 पैरों वाला मेंटिस रोबोट। 4 सालों तक चलने वाली उसकी डिजाइनिंग, निर्माण और प्रोग्रामिंग कार्य के वो प्रमुख थे। लचीले नियंत्रणों द्वारा इसके हाइड्रोलिक पैर अलग अलग या फिर एक साथ चल सकते हैं, जिससे ऊंची नीची सतह या रोड भी पार कर सके। और यदि आपको इस 2 टन के दैत्य को चलाने में घबराहट हो रही हो तो आप इसे वायरलेस वाईफाई से भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसने 6 पांवों वाली सवारी करने के लायक दुनिया की सबसे बड़ी मशीन होने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए ये साइबोर्ग उत्साहियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। नंबर 19, स्वयं हल होने वाला रूबिक्स क्यूब। तितर बितर रंगों वाले रूबिक्स क्यूब दुनिया भर में शेल्फ्स में पड़े धूल खाते रहते हैं। ऐसे बच्चों के घर जिनमें उनको हल करने की कला सीखने का संयम नहीं है, लेकिन यदि सबको उस किस्म के रूबिक्स क्यूब मिल जाएं जो तकाशी कबुरागी निर्मित करते हैं तो वो सभी बिखरे हुए रूबिक्स क्यूब्स हल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तकाशी के क्यूब खुद ही हल हो जाते हैं। शुक्र है दशा खोजने वाले एल्गोरिदम का, जो नन्हे प्रोसेसर्स और 3D से छपे हुए रोटेशन तंत्र के साथ मिलकर क्यूब का समाधान ढूंढता है, फिर 1 मिनट में उसे हल कर देता है। और मजेदार बात तो यह है कि तकाशी की लेटेस्ट डिजाइन में चुंबकों का प्रयोग हुआ है, जो क्यूब को हल होते समय हवा में ही लटका कर रखता है, क्योंकि हवा में लटकने वाली हर चीज बेहतर होती है। नंबर 18, डोमिनो कोलिजियम। डोमिनोज को पंक्ति से गिराने जैसा सुख किसी भी चीज में नहीं है, लेकिन बेंजामिन क्रूजियर तो इसे एक अलग ही लेवल पर ले गए। साधारण लकड़ी के गुटकों से उन्होंने एक अद्भुत मास्टरपीस बना डाला, वो भी केवल इसलिए कि उसे गिरा सकें। उनकी सबसे अच्छी कृति थी एक 22,000 गुटकों से बना कोलिजियम, जिसको तैयार करने में 3 लोग और 2 दिन लगे थे, लेकिन भरभरा कर गिरने में सिर्फ चंद सेकंड्स। लेकिन यहाँ प्लानिंग इतनी गजब की थी कि उसका गिरना भी चमत्कारी था। 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ये सारा का सारा ढहा देने में आपको दर्द होगा, लेकिन बेंजामिन के लिए ये मजेदार था। नंबर 17, जोसेफ की मशीनें। डोमिनोज तो ठीक है, लेकिन यूट्यूबर जोसेफ घरेलू चीजों से जो मशीनें बनाते हैं वो अविश्वसनीय है और बहुत ही मजेदार ढंग से रूब गोल्डवर्क के जैसे अनुक्रम पर काम करती हैं। उदाहरण के लिए जरा इस गजब की प्लानिंग से बनाई गई पन्ने पलटने वाली मशीन को देखिए, जो पढ़ते समय आपके हाथों को मुक्त रखती है। जो सब रोजमर्रा की समस्याओं को हल बड़े रचनात्मक ढंग से निकालना पसंद करते हैं, जैसे कि ये गोश्त काटने वाली भयानक मशीन या फिर ये दांत मांजने वाली मशीन जो व्यक्ति के सर पर लॉक हो जाता है और 2 मिनट के मंजन के बाद ही चाबी छोड़ता है। जोसेफ ने इतने सालों में अनगिनत शानदार मशीनें बनाई हैं, जिनकी प्रतिभा को पूरी तरह से निहारने के लिए आप उनके चैनल को देख सकते हैं। नंबर 16, रचनात्मक मंगनी। शादी का प्रस्ताव रखते समय साधारण तरीका हमेशा काम नहीं आता। सौभाग्य से कुछ कुशल और रचनात्मक रेडियो उपभोक्ताओं ने इसका हल निकाला है। ये मंगनी की अंगूठी के डिब्बे कुछ ऐसे सुचारू, अद्भुत और मोहक ढंग से खुलने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि लगता है कि अंगूठी के बजाय यही आकर्षित कर लेंगे। सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए ये हिस्से शानदार रूप से एक दूसरे में इस तरह फिट हो जाते हैं कि इसे देखकर आपका साथी आपको शादी के लिए मना नहीं कर सकता। नंबर 15, क्रिसमस यंत्र। जब छुट्टियों का सीजन आता है तो फिर से वही लाइट और सजावट देखकर आप उकता जाते हैं, लेकिन रेडिट उपभोक्ता गैस गेमर 426 जब अपने मित्र के यहाँ गए तो उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार की सजावट सामग्री देखी। फ्रिजेट चक्रियों, साधारण मोटर, चरखियों, हुक और खिलौनों के अनूठे तालमेल से उन्होंने हवा में नृत्य करती हुई एक ऐसी ऑटोमेटिक सजावट का प्रदर्शन किया जिसने क्रिसमस पर सृजनात्मक इंजीनियरिंग के उल्लास को बिखेर दिया। नंबर 14, मजेदार पेड़। त्योहार के माहौल को बनाए रखते हुए अब हम बात करेंगे जॉर्जी मूस द्वारा रचित इस क्रिसमस पेड़ की, जिस पर क्लासिक गेम स्नेक को रूपांतरित किया जा सकता है। एक रास्पबेरी कंप्यूटर और चलित LEDs द्वारा सांप की चाल को नियंत्रित करके जॉर्डी उस गेम को स्क्रीन से बाहर अपने ड्राइंग रूम में लाने में सफल हो गए। ये सब एक ब्लूटूथ डुअल शॉक कंट्रोलर द्वारा अकेले एवं जोड़े से खेलने के लिए नियंत्रित हो सकता है। ये हर्षोल्लास को छुट्टियों में फिर से ले आएगा। नंबर 13, जेट कार।
जब चर्चा करते हुए इंजीनियर्स के पास समय कुछ अधिक होता है तो जेट पावर की बात आई जाती है और ऐसे कई इंजीनियर्स के उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने गलत चीजों पर जेट इंजन बांध दिया था, जैसे कि ये जेट संचालित स्मार्ट कार जिसे रॉकेट ब्ली रेसिंग ने तैयार किया था। हालांकि ये शानदार लपटें छोड़ती है लेकिन इसकी गति इतनी प्रभावशाली नहीं लगती। तो चलिए देखते हैं कि थोड़ी और युक्ति वाली जेट संचालित कार कैसी होती है। ये टोयोटा MR2 जेट कार है जिसे टॉय जंकीज ने डिजाइन किया और बनाया है। केवल इसके दहाड़ते हुए डबल जेट को एक्शन में आते देखकर ऐसा लगता है कि ये कार दमदार है। और जब यह ट्रैक पर स्पीड पकड़ती है तो चीजें और भी ज्यादा मजेदार हो जाती हैं। इस अनूठे प्रोजेक्ट के तहत मैकेनिकों की टीम ने इसके असली इंजन को बाहर निकालकर हेलीकॉप्टर के 2 टरबाइन इंजन लगा दिए। निकासी की शक्ति से इसे आगे बढ़ाने वाले इंजन 1100 हॉर्स पावर की ताकत प्रदान करते हैं। हालांकि ये सवारी करने का सुरक्षित तरीका तो नहीं लगता, लेकिन मानना पड़ेगा कि ये दिखता जबरदस्त है। नंबर 12, नॉर्वे की नाव। दुख की बात है कि हर एक इंसान एक लग्जरी जहाज, यहाँ तक कि एक छोटी नाव पर भी 7 समंदर पार करने का खर्च नहीं उठा सकता। लेकिन नौका विहार के पारंपरिक उपकरणों की कमी भी नाविकों के इस समूह को रोक नहीं पाई। 2020 में जुगाड़ की नाव में तैरते हुए उनकी तस्वीर ली गई। एक चलित घर उनके स्वयं बनाए हुए पतवार पर अनियमित तरीके से टिका हुआ था। ये जलयान एक इंजन और प्रोपेलर की सहायता से नॉर्वे का झंडा गर्व से लहराता हुआ आगे बढ़ता है। अगर यही नॉर्वे की कलाकारी है तो मैं सवारी के लिए तैयार हूँ, बस ये कहीं 10 मिनट में डूब न जाए। नंबर 11, लेगो के अचंभे। लेगो ब्रिक्स कई भावी इंजीनियर्स के बचपन का शुरुआती कदम होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी इंजीनियरिंग की कुशलता और अनुभव भी लोगो बनाने में लगा देते हैं, जैसे कि जेके ब्रिकवर्क्स की टीम। इन प्रतिभावान बिल्डरों ने विशाल हेड्रॉन कोलाइडर का एक लेगो से बना छोटा स्वरूप तैयार किया और इसका नाम रखा लार्ज ब्रिक कोलाइडर। बदलती हुई गति से युक्त ये उपकरण एक खिलौना पहियों के जोड़े और लेगो तकनीक मोटर के सहारे इन गेंदों को इस गोल ट्रैक पर तेजी से घुमाता है। हालांकि ये फिजिक्स के गंभीर प्रश्नों का समाधान तो नहीं है, लेकिन मोटर और ब्रिक से बना ये सहज सिस्टम देखने में मजेदार है और अधिक मनोरंजक भी है। ये मैकेनिकल 3D रेसिंग गेम जो पूरा लेगो से ही निर्मित है। प्रोग्राम किया जाने वाला लेगो माइंडस्टॉर्म्स का हार्डवेयर लेकर यूट्यूबर ब्रिकबॉट्स ने क्लासिक आर्केड रेसिंग गेम का एकदम वास्तविक मॉडल बना डाला। अगर ये खेलने में भी उतना ही मजेदार है जितना देखने में, तो मुझे ऐसे कम से कम 10 चाहिए। नंबर 10, घर में बना रूम्बा। घर की सफाई उकताने वाला काम हो सकता है और हर कोई धूल मिट्टी साफ करने वाला स्वचालित फैंसी रूम्बा नहीं खरीद सकता। भाग्यवश रेडिट उपभोक्ता इसाक द गेमर 06 के पास इसका हल है, जो है इनका हास्यास्पद ब्रिस्टल बॉर्ड। एक साधारण बैटरी पैक, मोटर और ब्रश द्वारा आप भी अपनी रसोई के छोटे से कोने को साफ करने में घंटों लगा सकते हैं। है ना बुद्धिमानी। नंबर 9, सफर बोट 3000। जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग की हर उपलब्धि सुहानी हो। उदाहरण के तौर पर ये हास्यास्पद और भद्दा उपकरण जो रेडिट यूजर या यीट 6 ने बनाया है, एक मोटर, माउंट, छुरी और धातु शीट को छोड़कर बनाया हुआ ये यंत्र दुनिया की सबसे असहनीय ध्वनि निकालता है। इसे आप खरीद सकते हैं जहन्नुम में। नंबर 8, डबल डेकर चलाना। हालांकि इंजीनियर्स बनने के लिए कुछ तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है, लेकिन इंजीनियरिंग में रुझान वाले हर बंदे को स्वास्थ्य और सुरक्षा का महत्व पता हो ये जरूरी नहीं। जैसे ये आदमी जो 2019 में वेल्स में एक कार की छत पर दूसरी कार रखकर चलाता हुआ पकड़ा गया। हालांकि ड्राइवर को यकीन था कि वॉक्सवैगन पश्चात की छत से जुड़ी स्कोडा ऑक्टिविया कभी अलग होकर गिरेगी नहीं, लेकिन पुलिस को विश्वास नहीं हुआ। उस पर 80 यूरो का फाइन ठोक दिया गया। उम्मीद है भविष्य में ये डबल डेकर चालक अपनी विचित्र मशीन को केवल सूने स्थान पर ही दौड़ाएगा। आखिरकार कोई भी राह चलता व्यक्ति किसी पगले इंजीनियर की गिरती हुई कार के नीचे कुचलना नहीं चाहेगा। नंबर 7, ऑटोमेटिक कुत्ता पुचकारने की मशीन। अधिकांश लोगों को अपने कुत्तों को सहलाने में आनंद मिलता है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास अपने मित्र कुत्तों पर ध्यान देने का समय नहीं है। शुक्र है थॉमसन वुडवर्क्स के इस चतुर आविष्कार का, जिसमें लकड़ी के गियर, हाथ और मोटर लगाई गई है, जो मालिक की गैर मौजूदगी में एक पिल्ले को दिल खोलकर प्यार कर सकता है। इसका ड्रिल से चलित छोटा स्वरूप तो आवाज निकालकर तारीफ भी कर सकता है। इससे थोड़ा कम असरकारक लेकिन इतना ही प्यारा यंत्र रेडिट उपभोक्ता
पॉलिटा पेरेस बी ने अपनी बिल्ली के लिए बनाया था। ये उतना उत्कृष्ट तो नहीं है, लेकिन बिल्ली को तो बड़ा मजा आ रहा है। नंबर 6, करंट वाली तलवार। क्या आपको कभी युद्ध के मैदान में उतरकर शत्रुओं को धराशायी करते समय यह ख्याल आया है कि काश ये तलवार लोगों को करंट से मार देती? तो आप भाग्यशाली हो, क्योंकि 2017 में यूट्यूबर जे लेजर वीडियो ने खुद ही अपने ऊपर 2 तलवारें बांध ली, और जब वो बाहर निकली तो साथ में कुछ और भी था। इन तलवारों के हत्थे में छिपे हुए बैटरी पैक से इनमें बिजली दौड़ती है। ये एक अंधेरे में चल रहे भविष्य के योद्धा के लिए उपयुक्त हथियार है। हत्थे में छिपा हुआ एक पूर्णतः कार्यरत पेसर जो तलवार में बिजली छोड़ता है और किसी भी छुई हुई चीज को करंट लगाता है। खैर, मजाक बहुत हुआ। ये उपकरण कोई खिलौना नहीं है और आप इसे घर पर चलाने की गलती कभी मत करना। नंबर 5, क्वासी टरबाइन। कभी कभी सच्ची इंजीनियरिंग डिजाइन यदि अजीब दिखती है तो ऐसा लगता है इन्हें बोरियत भरी दोपहर या फिर शीतल पान के दौरान बनाया गया है। जैसे कि क्वासी टरबाइन, जिनका रूप तो थोड़ा बहराने वाला है, लेकिन इनको बड़ी बारीकी से डिजाइन किया गया है और ये पारंपरिक इंजन का प्रस्तावित विकल्प है। ये अति संतोषप्रद तरीके से घूमती है और ईंधन पर दबाव डालकर उसमें ज्वलन पैदा करती है। हालांकि यदि मेरे पास ये होती तो मैं इसे बोरियत के दौरान खिलवाड़ करने के लिए अपनी मेज पर छोड़ देता। अच्छा, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ। नंबर 4, नन्ही 8 पहियों वाली कार। एक सदी से ऊपर हो गया है, लेकिन कारें लगातार अपने पुराने आजमाए हुए 4 पहियों वाले मॉडल पर ही चलती आई हैं। शायद ज्यादातर समय कहना उचित होगा, लेकिन गैराज 54 के रूसी ऑटो हैकर्स ने पहिए दोगुने कर दिए जब उन्होंने शुरुआती 2020 में एक फिएट उनो का रूपांतरण किया। बहुत सारे धातु काटने वाले उपकरणों और एक्सेल की सहायता से उन्होंने इसको बदल दिया और आखिरकार इसमें अब ये आती हुई है या नहीं, यह आपकी राय हो सकती है, लेकिन यदि आप इसमें सवारी कर रहे हो, पूरे 8 पहिए घूम रहे हो, तो राय की परवाह कौन करता है। नंबर 3, हटलिन कूगल मोटर। इसके रूप से धोखा मत खाइए। ये अजीब दिखने वाला धातु का गोला किसी रोबोट का हिस्सा नहीं है। ये वास्तव में हटलिन कूगल मोटर है, जो हर्बर्ट हटलिन द्वारा डिजाइन किया हुआ एक नए तरह का इंजन है। इस व्यक्ति को समझ है कि अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहिए। ये इंजन बनाने का मकसद ये है कि हाइब्रिड कारों में इलेक्ट्रिक मोटर के अलावा अतिरिक्त पावर प्रदान करके उन्हें सीमा से अधिक दूरी तक चलने के लायक बनाया जा सके। एक सामान्य इंजन की तरह ही कूगल मोटर भी ईंधन को अंदर लेता है, लेकिन उसका ज्वलन एक जटिल घुमाने और दबाने वाली प्रक्रिया से करता है, जिसका ग्राफिक रूप देखने में मोहक लगता है। सामान्य इंजन के 250 संघटकों की तुलना में ये केवल 60 हिस्सों से बना हुआ है, इसलिए ये असामान्य गोले किफायती और अधिक कारगर हैं। हमें ये आमतौर पर दिखने लग जाएंगे जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन बढ़ जाएगा। नंबर 2, रोबोट मुख। कभी कभी इंजीनियरिंग भी एकदम अटपटी हो जाती है। यही हुआ इस चिंताजनक मशीन के साथ, जिसको कागावा यूनिवर्सिटी की शोध टीम ने निर्मित किया है। इस रोबोटिक मुंह को डिजाइन किया गया है इंसानी आवाज निकालने की प्रक्रिया की नकल करने के लिए। कंप्रेस्ड हवा को निकाला जाता है एक ऐसी सिलिकॉन अनुकंपन ट्यूब से जिसमें एक जुबान और एक प्लास्टर की नाक लगी हुई है। आवाज की लय और तीखेपन को नियंत्रित करने के लिए धातु के हत्थों से ट्यूब को ऐसे दबाया जाता है जैसे वास्तविक इंसानी गले में मांसपेशियां काम करती हैं, लेकिन जो आवाज निकलती है वो ये थी। अगर हमारे रोबोट्स का मुंह दिखने में और सुनने में कम भयानक नहीं हो सकता तो बेहतर है हम उन्हें केवल देखें, सुने नहीं। नंबर 1, टोमाटन। इंजीनियरिंग की खूबसूरती यह है कि ये अपनी जरूरत के हिसाब से ढाली जा सकती है, जैसे कि टमाटर खाने को आसान बनाना। जी हाँ, जूस निर्माता जापानी कंपनी कगोमे द्वारा डिजाइन किया हुआ ये कंधे पर सवार नन्हा रोबोट टोमाटन 2015 में बनाया गया था। मकसद था टोक्यो मैराथन में भागने वालों को स्वचालित पौष्टिक आहार देना। विचार तो अच्छा था, किंतु इसका वजन 18 पाउंड होने के कारण सबसे प्रसिद्ध धावकों को छोड़कर सबने इससे मुंह तोड़ दिया। टोमाटन के पीछे टमाटर भरे जा सकते हैं। यहाँ से नन्हा लाल जंतु अपने हाथ घुमाकर उन्हें उठाकर सीधे धावक के मुंह में रख सकता है। हालांकि ये एक दौड़ते हुए खाने की धमाकेदार तकनीक के बजाय एक पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा लगता है। मुझे तो फिर भी एक नन्हा टोमाटन चाहिए। तो इनमें से विशिष्ट इंजीनियरिंग के कौन से कारनामों ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित या आनंदित किया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।